तो दोस्तों एक बार बहुत बहुत वार्म वेलकम हो आपको हमारे YouTube चैनल पर अगेन, जो कि आपका अपना YouTube चैनल है। आज हम आपको लेके आए हैं सिटी सेंटर में, ग्लासगो के मेन सिटी सेंटर में, और आपको हमने हमारे साथ रहना है और आपको दिखाएंगे कि इनकी शहरी ज़िंदगी किस तरह की है। और मैं आपको बहुत बहुत एक बार फिर वार्म वेलकम करता हूँ। तो देखिए मेरे साथ सिटी सेंटर की लाइफ। एक आरामदेह सुबह पार्क में चलने के बाद हम शहर के मरकज़ में गए, जिसे सिटी सेंटर ग्लासगो कहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गहमा गहमी को देखना वाकई दिलचस्प था। हम बुकैनन स्ट्रीट पर चल रहे थे, लोग अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ थे और अपना वक्त गुजार रहे थे, और कहीं कहीं सड़क पर गाने, रक़्स करने और मौसीकी बजाने वाले बस्कर भी मौजूद थे, जो आवाम को तफरीह फराहम कर रहे थे। Well, first time I traveled out in that rain and snow, in the rain and snow. ये मंज़र वाकई काबिल दीद था। दोस्तों, अगर आप यहाँ हों तो आप भी इसको खूब एंजॉय करें और देखें कि ज़िंदगी कितनी तेज़ तर होती चली जा रही है। बुकैनन स्ट्रीट से थोड़ी दूर हम नेल्सन मंडेला प्लेस गए। उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द घूमे, उसकी बिल्डिंग को करीब से देखा, जो पहले सेंट जॉर्ज प्लेस कहलाता था, और 1986 में नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी की सज़ा का सामना करने के दौरान इज़्ज़त देने के लिए इसका नाम तब्दील करके नेल्सन मंडेला प्लेस रख दिया गया। और बाद में जब 1990 में नेल्सन मंडेला को रिहाई मिली तो इसका नाम वैसे का वैसा ही रहने दिया, सिर्फ़ और सिर्फ नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल को मद्देनज़र रखते हुए उसे ऑनर देने के लिए। नेल्सन मंडेला प्लेस से हम फिर जॉर्ज स्क्वायर की तरफ बढ़े, जो कि ये शहर का एक तारीख़ी चौक है। जिसको भी आप जॉर्ज स्क्वायर का कहेंगे वो यकीनन आपको बताएगा ये ग्लासगो के सिटी सेंटर में मौजूद है। ये इतना मशहूर स्क्वायर है क्योंकि ये एक फेस्टिवल का मौसम था। वहाँ क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी, जिसमें बच्चों के राउंड्स, हाथ से बने हुए स्नैक्स और तोहफ़े, बल्कि स्क्वायर के दरमियान एक आर्जी आइस रंग भी था। ये सब कुछ ख़ानदानों के लिए बहुत मज़ेदार और तफरीह का सामान था। यह मंज़र देखने के काबिल था। लोग अपने छोटे बच्चों और अपने फैमिली के साथ आए हुए थे और ख़ूब एंजॉय कर रहे थे। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आप भी अगर यहाँ हों तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें।
ग्लासगो में बुनियादी ज़राए नकलो हमल बस या ट्रेन के ज़रिए हैं और टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर लोगों के पास अपनी कारें भी मौजूद हैं। बुकैनन बस स्टेशन शहर के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़या है। ये खूबसूरत बस स्टेशन 1977 में खुला था। यहाँ 57 बस स्टैंड्स हैं और रोज़ाना 1700 बसें चलती हैं। ये बस स्टेशन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन और क्वीन स्ट्रीट स्टेशन दोनों से बस रवाबत फ्राहम करता है। क्वीन स्ट्रीट स्टेशन 1842 में पहली बार खुला था। इसमें ऊपर और नीचे के प्लेटफार्म हैं। ये शहर को मशरक़ की तरफ जोड़ता है, जहां एडनबरा और फॉल्क्रिक के लिए बाकायदा ट्रेनें चलती हैं, और हाल ही में इस स्टेशन की 100 मिलियन पाउंड्स की मरम्मत भी की गई है। सेंट्रल स्टेशन 1879 में पहली बार खुला था, यानी कि आप सोच सकते हैं कि यह कितना कदीम है। इसमें 2 सतहों पर 17 प्लेटफार्म हैं, और ये शहर को मगरबी साहल और इंग्लैंड से जोड़ता है, जहाँ से रोज़ाना लंदन जाने वाली ट्रेनें चलती हैं। ये मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। आपको यहाँ पर कोई भागता नज़र आएगा तो कोई आपको टहलकदमी करता नज़र आएगा, जिससे पता चलता है कि किसी को डर है कि वो अपनी ट्रेन ना मिस कर दे, और कोई अपने टाइम पर है। ये सब इंसानी हुस्न का एक इम्तजाज है। अब शाम ढलने लगी थी और हमने इरादा किया था चलते चलते हम ग्लासगो कैथेड्रल और नेक्रोपोलिस की शानदार जगहों को देखने के लिए इस रास्ते में हमने स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी और ग्लासगो कॉलेज की इमारतें भी देखी। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्लासगो के मशहूर कैथेड्रल चर्च के पास और नेक्रोपोलिस के पास। ये शहर का बहुत ही कदीमी चर्च है, और इसके साथ साथ जो शहर बसता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में अंदरून शहर कहते हैं, लेकिन ये पुराना शहर है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वाकई आप किसी 12वीं सदी में आ गए हो। और ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये किला सा बना हुआ है, और साथ में ये चर्च है कैथेड्रल। ये 12वीं सेंचुरी का चर्च। ग्लासगो कैथेड्रल ग्लासगो की सबसे कदीम इमारत है, जो 12वीं सदी में तमीर हुई थी। कैथेड्रल और नेक्रोपोलिस दोनों को ग्लासगो शहर से बाहर एक अलग ज़िला समझा जाता है। नेक्रोपोलिस एक विक्टोरियन कब्रिस्तान है जो 1832 में कायम हुआ था, और कहा जाता है कि यहाँ 50,000 अफराद दफन हैं। नेक्रोपोलिस एक पहाड़ी पर वाक़या है, और जब आप चढ़ते हैं इस पहाड़ी पर और कब्रिस्तान के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो शहर के खूबसूरत मनाज़र का नज़ारा करते हैं। यहाँ पर आकर एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस होती है, और उसका तजर्बा जो यहाँ पर आपको आकर हो सकता है, शायद वो आपको लफ्ज़ों में और तस्वीरों में बयान ना हो सके। जैसा कि ये शहर पूरा आबाद था, कभी 50,000 से ज़ायद लोग आबाद थे, अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और आज ये सारे के सारे ज़ेरे ज़मीन दफन हैं, और कल हम भी इसी तरह किसी न किसी कब्रिस्तान में दफन होंगे। और ये बहुत पुरानी इमारतें हैं, और आपको देखकर उस वक्त के आर्ट का अंदाज़ा हो सकता है। और इतनी खूबसूरत शाम थी यहाँ पर कि यहाँ पर सनसेट का मंज़र भी देखने वाला था। यहाँ की सीनरी, यहाँ का लैंडस्केप इतना हसीन है कि आप उसको देखते ही रह जाएं। और लोग
बिला साख्ता अपने मोबाइल निकाल कर और कुछ वैसे ही धूप में उस बुलंद सतह से ग्लासगो के नए बने शहर के एक चढ़ाई से देख रहे थे। और कुछ लोग बाहों में बाहें डालकर, हाथों में हाथ डालकर अपने साथियों, हम सफ़रों के साथ और कुछ अपने बच्चों को लिए ये शाम का खूबसूरत मंज़र दिखाने लाए थे। और वाकई दोस्तों, ये एक हसीन मंज़र है। अगर आपने इस सनसेट को इस पहाड़ी से देखा और ये पुरानी इमारतें और ये शानदार कब्रिस्तान जो कि एक गवाही देता है कि ये शहर कभी ज़िंदा था, आप ज़रूर ब-ज़रूर इससे महज़ूज़ होंगे। और इसकी जो इमारतें हैं और इसकी जो कब्रें हैं, आप देखेंगे कि आपको इससे तब भी अंदाज़ा होगा कि उस शहर में उस वक्त में कौन कितना मालदार और कौन कितना ओहदेदार रहा होगा, कि जिनकी कब्रें थोड़ी अच्छे तरीके से सजाई गई हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो कोई मुकाम मर्तबा रखता होगा उस वक्त में। और कुछ लोगों को तो बस ऐसे ही एक कब्र का निशान दे दिया गया है। बस कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको माजी की एक झलक नज़र आएगी और ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक कदीमी शहर में चले गए हैं, जैसे एक एंशिएंट सिटी में आपका गुज़र हो रहा है और वाकई आप भी इसी हिस्से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आप सिटी सेंटर ग्लासगो में आए और शॉपिंग ना करें, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कुछ भारी है। तो मुझे टाइम दीजिए, बच्चों के लिए ये सब शूज़ खरीदते बहुत टाइम लगा। जी दोस्तों, तो आज हमारा ग्लासगो का सफ़र होता है ख़त्म यहाँ पर। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र मेरे साथ पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में लिखिएगा आपकी पसंदीदा प्लेस कौन सी है और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।